माफी को लेकर सीबीआई ने अपनी स्थिति साफ की है और सीबीआई ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा नहीं मारा गया था, बल्कि उनके सचिव के दफ्तर में, राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापा मारा गया था। इसी से जुड़कर इस वक्त मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम, क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। की कार्रवाई से राजनीतिक रूप से दिल्ली सरकार को असफल बनाने के लिए, अफसरों को डराने के लिए, दिल्ली में अफसर जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उनके अंदर टेरर पैदा करने के लिए कि अगर केजरीवाल के साथ मिलकर काम करोगे तो तुमको टांग देंगे, ये अगर मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी, तो ये बहुत खतरनाक मैसेज है। इसका उल्टा असर पड़ेगा। मनीष जी, ये जो बताया जा रहा है कि ये जो छापा है ये सीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजेंद्र कुमार, उन पर डाला गया है। तो अगर उन पे किसी तरह का छापा डाला जा रहा है और करप्शन का अगर कोई मामला है, अगर वो सामने आता है, तो उसमें दिल्ली सरकार को दिक्कत क्या है? अगर करप्शन का मामला है तो आप अरविंद केजरीवाल के घर पे छापा डालिए, दफ्तर पे छापा डालिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बहाना बना के सीएम दफ्तर को सील करेंगे, सीएम दफ्तर में लोगों का आना जाना बंद करेंगे, सीएम दफ्तर में रखी हुई फाइलों को छानेंगे, तो इसका मतलब आप बहाना बना रहे हैं। अभी तक तो सामने आया नहीं है और मैं बता रहा हूं ना आपको कि भाई ये बदले की राजनीति हो रही है। फिर किस लिए? दिल्ली में 3rd फ्लोर पे सचिवालय में सीएम केजरीवाल का दफ्तर है, वहां पर अगर आप छापा डाल रहे हैं तो किस लिए डाल रहे हैं? इसका मतलब आप सीएम केजरीवाल को मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुम्हें राजनीतिक रूप से परेशान करेंगे, करिए परेशान। लेकिन अगर, क्योंकि ये जो दफ्तर है, प्रधान सचिव का कोई अपना दफ्तर थोड़ी होता है। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री का स्टाफ है, उनका स्टाफ है। मुख्यमंत्री का दफ्तर है 3rd फ्लोर पे, उसको सील कर दिया गया है, वहां पे स्टाफ को नहीं आने दिया जा रहा है, वहां पे रखी हुई फाइलों को सर्च किया जा रहा है। करें, लेकिन क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनका ये कहना है कि सीबीआई का अभी बयान भी आया उनका कि हमने केजरीवाल पे दफ्तर पे छापा नहीं मारा, हमने राजेंद्र के उसमें ऑफिस में। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री की फाइलें होती हैं, वो मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है। ये सीबीआई झूठ बोल रही है, सीबीआई भरमाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई बताए वहां पे, या मोदी जी बताएं कि उनके प्रधानमंत्री जी का जहां पे दफ्तर है, वहां प्रधानमंत्री का स्टाफ बैठता है, वहां कोई कार्रवाई होगी तो प्रधानमंत्री कार्यालय पे होगी कार्रवाई। राजेंद्र जी के खिलाफ अगर कोई सबूत मिलते हैं, अगर आम आदमी पार्टी को कोई सबूत मिलते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी का एक्शन क्या होगा उनके खिलाफ? किसी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के सबूत। तो आम आदमी पार्टी की ओर से सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। सीधे दिल्ली सचिवालय का रुख कर लेते हैं। अजीत श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या अभी भी सीबीआई की जो छापा है वो चल रहा है? क्या अभी भी सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो अंदर ही मौजूद हैं? करीब 9:30 बजे से छापेमारी वहां पर चल रही है। हमें दिखाइए अपने पीछे कौन सी मंजिल पर छापा मारा जा रहा है? तीसरी मंजिल पर जहां पर सीएम का दफ्तर है, क्या उसी के साथ लगा हुआ जो दफ्तर है वही प्रधान सचिव का होता है? देखिए तान्या, मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं इस समय गेट नंबर 6 के बाहर हूं, जहां पर मीडिया को यहां पर रोका जा सकता है हमेशा की तरह। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस की टीम और तमाम तरह से, यहां पर अगर हम पीछे तो कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि दिखाएं कि पीछे की तरफ से पूरी पुलिस की टीम यहां पर मौजूद हो चुकी है और सीबीआई टीम अभी भी अंदर की तरफ मौजूद है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो एसपी सिंह से जुड़ा हुआ मसला है उसी बाबत लेकर यहां पर राजेंद्र कुमार के भी ऑफिस में पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। तो राजेंद्र कुमार का ऑफिस, सीएम की बात यहां पर इसलिए कही जा रही है क्योंकि सीएम ऑफिस से जुड़ा हुआ मसला है। राजेंद्र कुमार खुद जो है वो पीएस है सीएम के, इसलिए ये पूरा ताल्लुका जोड़ के उन्हें देखा जा रहा है एक तरह से। तो इस तरह से बार बार अरविंद केजरीवाल, तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों का जो कहना है, उनका साफ तौर पर इसीलिए ये बात सामने आ रही है क्योंकि ये जो पूरा राजेंद्र कुमार का मसला है, राजेंद्र कुमार खुद सीएम के पीएस है, इसलिए इनका नाम जोड़कर कहा जा रहा है कि सीएम ऑफिस को सील किया जा रहा है। तो खैर फिलहाल पूरा जो मामला है वो एसपी सिंह से जुड़ा हुआ है और एसपी सिंह को लेकर ही तमाम सीबीआई जो है अभी भी छापेमारी कर रही है और चाहती नहीं है कि कोई भी चूक या कोई भी गलती हो सके, क्योंकि जो बड़ा भ्रष्टाचार का पूरा मामला है, जो करप्शन का पूरा मामला जुड़ा हुआ है, उसमें कितने और तार जुड़े हुए हैं उस बाबत वो सारी जानकारी लेना चाहती है। इस वजह से तमाम जगहों पर, तमाम डिपार्टमेंट जो उन्हें जरूरत लग रहे हैं वहां पर वो जाकर तहकीकात कर रहे हैं और दस्तावेज कुछ खंगाल, कुछ दस्तावेज सीबीआई के सूत्रों का ये कहना है कि सीबीआई के पास कुछ दस्तावेज लगे हुए हैं, अब उनको वो देखेगी, खंगालेगी। हार्ड डिस्क वगैरह भी आईटी डिपार्टमेंट की मामले में कंप्लेंट थी या सीएनजी फिटनेस के, और राजेंद्र कुमार कई लंबे टाइम से जो है सीबीआई के रडार पर थे। ये जो सीएनजी फिटनेस केस है इसमें तो नजीब जंग की जांच चल रही है। मेरे को तो लगता है सीबीआई नजीब जंग के दफ्तर जाएगी तो वहां पर कुछ मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि ये सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल जो कांग्रेस करती थी वही मोदी जी कर रहे हैं। जो कांग्रेस का हाल हुआ है वही मोदी जी का हाल होगा। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट में भी घोटाले, आशीष जोशी की कंप्लेंट पर ये सब कुछ हुआ है। मैं तो कहता हूं कि हमारे घर, दफ्तर, बाजार, सब जगह आप आ जाइए, सारे कागजात देख लीजिए, सारे दस्तावेज देख लीजिए। लेकिन सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी भूल करी है।
और ये कांग्रेस के रास्ते पर चल रहे हैं। कांग्रेस वाली हालत होगी मोदी जी की। लेकिन अभी क्या स्टेटस है? कितने लोगों की टीम है? कितने बजे ये लोग आए थे? मुझे नहीं मालूम, वो लोग तो सीएम दफ्तर को सील कर बैठे हुए हैं, किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। केरला नीचे और एक प्रकार का जो धमकी देने की कोशिश है मोदी जी की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को बहुत भारी पड़ेगी, ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। लेकिन फिलहाल क्या सरकार की तरफ से राजेंद्र कुमार से सफाई मांगी जाएगी? क्योंकि करप्शन के मामले में पड़ी है, क्या सफाई मांगी जाएगी? ये तो अब सीबीआई बताएगी कि उसके हाथ में क्या लगने वाला है। सेक्रेटरी टू सीएम है वो। बिल्कुल, ये सीएम के दफ्तर के ऊपर ये रेड सीएम दफ्तर पे हुई है। सीएम दफ्तर को बंद किया गया है और राजेंद्र कुमार जी को बहाना मानकर एक तरह से वो अरविंद केजरीवाल को धमकी देने की गलती कर रहे हैं। बहुत भारी पड़ेगी मोदी जी को, ये गलती भारी पड़ेगी। किस तरह की भारी? राजनीतिक लड़ाई है, उसमें सीबीआई का इस्तेमाल जब कांग्रेस ने किया, कांग्रेस का जो हाल हुआ है वही मोदी जी का हाल होगा। आपको दफ्तर में नहीं जाने दिया क्या? आप भी बाहर? नहीं, मेरे दफ्तर में नहीं, मुख्यमंत्री जी के दफ्तर को सील किया है इन्होंने। कपिल जी, आप लोगों ने हंगामा क्यों काट रखा है? छापा तो एक अधिकारी पर पड़ा है जो सीएम के मुख्य सचिव है। जो कांग्रेस नहीं थी, सीएम मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के दफ्तर को सील किया गया है, उनके दफ्तर पे छापा मारा गया है। और सबसे पहली बात यह है, जो कांग्रेस सीबीआई का इस्तेमाल करके कभी मुलायम को कभी मायावती को डराती थी, वो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल है, ये गलती बहुत भारी पड़ेगी मोदी जी को। लेकिन जो आरोप है उन पर क्या कहना है आपको? जो आरोप लगे साहब पे आरोप है उन पर क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सबके दफ्तर सबके आजा भैया, गाड़ी आगे कर लीजिए। एक भैया दब गया, कर ले यार, आगे कर ले। दिल्ली के मंत्री को आप सुन रहे थे। इस बीच राज्यसभा में अरुण जेटली क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कि देश की संसद में क्या हो रहा है? Sir, if it were normal conditions में you can say yes or no, लेकिन अभी आगे मैं जो पढ़ूंगा वो इस हिंदुस्तान की कोई कोर्ट, कोई अदालत, Mr. Gulanabia sir, चर्चा नहीं हो don't सकती। discuss the पार्लियामेंट में proceedings of चर्चा the हो। House. You don't discuss the proceedings of the House. Sir, अरे बैठिए। Sir, I am not talking about the proceedings. No proceedings have started as yet. I am just saying when the Parliament Assembly is not. No. मानिए लीडर ऑफ द हाउस को करेक्ट करना चाहता हूँ। स्पीकर हटाने का नोटिस ये विधानसभा का विषय है, संसद का विषय नहीं है। अगर आप इसकी अनुमति देंगे तो संसद में क्या होता है, विधानसभा में चर्चा होगी। ये अभी प्रोसीडिंग्स नहीं है। आई एम नॉट कोटिंग एनी। दफ्तर को सील करने का काम किया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर उनको किसी तरीके से कोई आपत्ति थी, कोई फाइल अगर इनको चाहिए होनी थी, तो इन्होंने क्यों नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म किया? दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म किए बगैर आप उनके दफ्तर को सील करने का काम करते हैं, यह निहायत ही कायरतापूर्ण कार्रवाई है। मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, व्यापम का इतना बड़ा घोटाला हो गया, 40 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। क्या एक बार भी सीबीआई ने जाकर शिवराज सिंह चौहान के दफ्तर पर सील करने का काम किया? क्या वहां पर रेड करने का काम किया? आशुतोष, इसमें एक और बात जो बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि राजेंद्र कुमार जो सीएनजी फिटनेस स्कैम में उनका नाम है, आईटी में मामले में आशीष जोशी आशीष जोशी ने जो कंप्लेंट की थी उस संदर्भ में, तो क्या ठीक है उनका जो है, लेकिन क्या आप उस अधिकारी को भी जो है अब अपने जांच के दायरे में लेंगे कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप सीएनजी फिटनेस की बात करते हैं, सीएनजी फिटनेस में तो शीला दीक्षित का भी नाम आता है, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी नाम आता है। क्यों नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पे जाके इन्होंने सील करने का काम किया? क्यों उन्होंने सर्च करने का काम किया? ये सब बहानेबाजी है। हर आदमी को पता है कि राजेंद्र कुमार एक निहायत ही ईमानदार अफसर हैं और चूंकि वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मनोबल को तोड़ने के लिए, और ये सरकार को बर्खास्त करने की योजना की शुरुआत मैं आपको बताना चाहता हूं। ये तो क्या आपकी सरकार राजेंद्र कुमार को क्लीन चिट दे रही है इस मामले में? मैं आप चिट दे रही है, आप जांच के मैंने साफ तौर पे कहा है। एक मिनट, आप मेरे सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अगर इनको राजेंद्र कुमार के खिलाफ किसी तरीके जांच भी करनी थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्फॉर्म करना उन्होंने गवारा क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं उन्होंने इन्फॉर्म किया? क्या उनको दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री पर यकीन नहीं है? क्या सीबीआई इसी तरीके से काम करेगी? क्या सीबीआई शिवराज सिंह चौहान के घर के दफ्तर में छापा मारेगी? क्या वसुंधरा राजे के दफ्तर से छापा मारेगी? क्या सुषमा स्वराज के दफ्तर में छापा मारेगी? लेकिन अब आप लोग क्या राजेंद्र कुमार के खिलाफ कोई जांच बिठाएंगे? मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि जिस भी फाइल की इनको दरकार है उस फाइल की डिमांड करेंगे, वो फाइल इनको दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, ये एक ईमानदार सरकार को डिस्क्रेडिट करने की और इस सरकार को बर्खास्त करने की योजना पे काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी है, आशुतोष को आप सुन रहे थे, जिससे पहले दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को भी आप सुन रहे थे। एक बार फिर से दिल्ली सचिवालय का रुख करते हैं, जहां से अजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस वक्त कहां पर है?
देखिए, केजरीवाल अभी घर पे हैं, घर से वहां पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पूरे महलों को, यानी जो तमाम यहाँ पे उनके लोग हैं वहां पर सचिवालय के अंदर आ चुके हैं। तमाम स्थिति का उनको पूरा व्याख्यान दे रहे हैं, पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। सचिवालय में वो कब आएंगे अभी इंतजार है, क्योंकि क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो दोषारोपण हो रहा है तान्या, वो क्यों किया जा रहा है? फिटनेस स्कैम का बार बार नाम क्यों दिया जा रहा है? फिटनेस स्कैम से लेना देना इसका कुछ नहीं है, क्योंकि फिटनेस स्कैम को लेकर पहले ही एलजी साहब पर जैसा सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही थी वो क्लियर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो छापेमारी हो रही है ये केवल एचपी सिंह को लेकर हो रही है। ये बात सबको जानना होगा कि राजेंद्र कुमार का जो है उसमें रोल यही है कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी और किसी भी अधिकारी को बाहर निकालने का अधिकार क्षेत्र राजेंद्र कुमार के पास है। तो आखिर जिस हिसाब से अपॉइंटमेंट किया गया था, किस बेस पे किया गया था, क्या आधार था, क्या लिंकअप है, ये तमाम सवाल। कौन है राजेंद्र कुमार, ये भी इस वक्त अजीब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली के सबसे ताकतवर अफसर माने जाते हैं राजेंद्र कुमार, और दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल के हर फैसले पर उनका मत सबसे ज्यादा अहम होता है। बहुत ही ताकतवर अफसर हैं। 1989 बैच के आईएएस अफसर है राजेंद्र कुमार। उनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था। राजेंद्र कुमार के केजरीवाल से भी पुराने संबंध रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव है राजेंद्र कुमार, जिनके दफ्तर में इस वक्त छापेमारी सीबीआई की टीम की चल रही है। सीएनजी फिटनेस स्कैम में उनका नाम सामने आया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई बार उनसे पूछताछ भी की थी। अजीत, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आज की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, होंगे फौरन हाजिर। में सीबीआई के छापेमारी से जुड़े कुछ और रिएक्शंस इस वक्त आ रहे हैं, सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर, दिस इज वर्स्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. Arvind Kejriwal's party came into existence on the plank of anti-corruption movement, but now he is supporting corruption. This is the worst scenario Delhi has ever seen, and this is the hypocrisy of politics, where when he should act against corruption, when CBI is acting against corruption, he is accusing Prime Minister of politics. This is absolutely unacceptable. He is exposed thoroughly, and Arvind Kejriwal is protecting corruption. This is the fact of today's CBI raid. CBI was raiding on complaint of corruption, and instead of supporting CBI, he is protecting the corrupt. और इस बीच खबर यह भी है कि सीबीआई का कहना है कि वारंट के साथ ही छापेमारी की गई थी, और हमारे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ सीबीआई ने एक मामला भी दर्ज कर लिया है पद के गलत इस्तेमाल का। इस पर बातचीत करने के लिए अजीत और राजीव दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनके पास लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक, होंगे फौरन हाजिर। आपको बता दें, सीबीआई ने पद के दुरुपयोग के आरोप में केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई की टीम जो दिल्ली सचिवालय में छापा मार रही थी, सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पद के दुरुपयोग का आरोप उन पर लगा है। राजीव, क्या अपडेट है इस बाबत? सबसे बड़ी बात यह कि एसीबी के चीफ जो है मुकेश कुमार मीणा, उन्होंने अब से 2 दिन पहले ये सारी चीजें जांच के बाद सीबीआई एजेंसी, जो जांच एजेंसी है सीबीआई, उसको फॉरवर्ड की थी। और इस सारे छापे के पीछे एक बात को और समझना जरूरी है। शिकायत कहां से हुई थी? शिकायत हुई थी आशीष जोशी की तरफ से, जो कभी दिल्ली डायलॉग कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, जिन्हें दिल्ली सरकार, केजरीवाल और तमाम लोगों ने इस बात पर निकाल दिया था कि वो ऑफिस में गुटखा खाते हैं, और उनको वहां से हटाकर आशीष खेतान को लाया गया था। एमके मीणा के साथ अदावत पुरानी है केजरीवाल की, और अब ये तमाम जांच सीबीआई के हाथ में आए, जिसके बाद सीबीआई ने छापा मारा है। तो कई चीजों को समझने की जरूरत है यहाँ पर, तानिया। बिल्कुल, और अपडेट इस वक्त मेरे पास ये मिल रहा है कि जो राजेंद्र कुमार हैं प्रधान सचिव, उन पर टेंडर्स बांटने में किसी एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है, जिस सिलसिले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। राजीव और अजीत लगातार हमें अपडेट देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, होंगे फौरन।